हेलो दोस्तों, आज हम जानते हैं कि महाभारत काल में कौन कौन से धोखे हुए थे। जी हाँ दोस्तों, अगर बात की जाए तो गुरु द्रोणाचार्य थे तो वो ब्राह्मण गुरु, लेकिन उन्होंने जिंदगी में बहुत सारे महाभारत काल में धोखे किए। उन्होंने सबसे बड़ा धोखा किया एकलव्य के साथ, एकलव्य का अंगूठा लेकर। जी हाँ दोस्तों, जब गुरु द्रोणाचार्य ने देखा गुरु की एकलव्य अर्जुन से ज्यादा धनुर्धर बन चुका है, तो द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने के लिए एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उसका दाहिने अंगूठा ही मांग लिया, दाहिने हाथ का अंगूठा ही ले लिया, जिससे कि उसकी धनुर्विद्या नष्ट हो गई, क्योंकि अंगूठे से ही तो तीर चलाया जा सकता है। दोस्तों, गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य के साथ बहुत ज़्यादा धोखा किया, अन्याय किया, जो कि एक गुरु को कभी अपने शिष्य के साथ नहीं करना चाहिए। दोस्तों, गुरु को शिष्य के सबको गुरु को शिष्य एक नज़र से देखना चाहिए। जैसे गुरु सभी शिष्यों को एक समान दृष्टि से देखते हैं, वैसे ही घर के बड़ों को भी एक समान दृष्टि से पूरे परिवार को देखना चाहिए। अगला धोखा किया गुरु द्रोणाचार्य ने कर्ण के साथ भेदभाव करके। जी हाँ दोस्तों, द्रोणाचार्य ने कर्ण को सूत पुत्र मानकर शिक्षा देने से उसे इनकार कर दिया, जबकि वे द्रोण के प्रिय अर्जुन के समान ही प्रतिभाशाली थे। लेकिन फिर भी द्रोणाचार्य अर्जुन को महान बनाना चाहते थे और उन्होंने कर्ण को सूत पुत्र कहकर शिक्षा देने से इनकार कर दिया। ये भी बहुत बड़ा धोखा किया। दोस्तों, अगला है कि राजधर्म के विरुद्ध निष्ठा। जी हाँ दोस्तों, द्रोणाचार्य जानते थे कि दुर्योधन अधर्म के मार्ग पर है, फिर भी उन्होंने हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति अपनी निष्ठा के कारण कौरवों का साथ दिया, जिसे एक नैतिक भूल माना जाता है। बल्कि ब्राह्मण वो होता है जो अपने जजमान को, चाहे वो कौरव होते चाहे वो पांडव होते, एक समान दृष्टि से देखते। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पांडवों को भूल दिया, और जो दुर्योधन था वो तो राजा था, राजा का पुत्र था, जो धृतराष्ट्र अंधा राजा बन बैठा था पांडु की जगह, तो उसने धन के लालच में कौरवों का साथ दिया द्रोणाचार्य ने, ये जानते हुए भी कि दुर्योधन गलत है। फिर भी तो ये भी जो द्रोणाचार्य थे गुरु, उन्होंने अपने खाने के चक्कर में बेचारे पांडवों के साथ बहुत अन्याय किया। अगला है दोस्तों अभिमन्यु वध। जी हाँ दोस्तों, गुरु द्रोणाचार्य ने ही अब जो चक्रव्यूह था उसको, चक्रव्यूह को रचने की रचना बनाई। जो गुरु द्रोण थे, द्रोण ने अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर अन्य महारथियों के साथ मिलकर नियम विरुद्ध, युद्ध के नियमों के विपरीत वध किया, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि जो गुरु द्रोणाचार्य थे वो एक ब्राह्मण गुरु थे। गुरु द्रोणाचार्य को चाहिए था कि वो औरों को भी समझाते, पांडवों को, कि एक निहत्थे अभिमन्यु को, जो 16 वर्ष का नवयुवक है, उसके साथ गलत नहीं करना चाहिए। लेकिन जो गुरु द्रोणाचार्य थे वो लालची थे, और उन्होंने लालच में आकर दुर्योधन का भी साथ दिया, जो कि अधर्म कर रहा था, और अपने स्वार्थ के चक्कर में बेचारे अभिमन्यु को बलि चढ़ाया। लेकिन दोस्तों, अंत में क्या हुआ? महाभारत में अंत में द्रोणाचार्य के साथ भी सबसे बड़ा धोखा हुआ, क्योंकि जो जैसा करता है दोस्तों, उसके साथ नियति भी वैसा ही करती है, देर सवेर होती रहती है। अश्वत्थामा, जिसे कृष्ण की योजना से युधिष्ठिर ने कहा, यह युद्ध का 15वें दिन का कूटनीतिज्ञ वध था, क्योंकि द्रोण अजय थे, उनको हरा पाना मुश्किल था। इसके अलावा उन्होंने 15वें दिन ये अफवाह फैलाई कि जब द्रोण को हराना असंभव हो गया, तो कृष्ण ने युधिष्ठिर के माध्यम से यह कहलवाया कि अश्वत्थामा मारा गया। भीम द्वारा मारे गए हाथी का नाम भी अश्वत्थामा था। यह सुनकर गुरु द्रोण ने शस्त्र त्याग दिए, क्योंकि वो उनका अपना पुत्र था, और धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया, जो कि एक बड़ा विश्वासघात था। लेकिन इसमें कोई अपराध नहीं था दोस्तों, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य ने पूरी उम्र भर धोखा ही धोखा किया था। दोस्तों, हालांकि यह भी तर्क दिया जाता है कि कृष्ण ने किसी को धोखा नहीं दिया, और कुरुक्षेत्र में युद्ध दिमाग का खेल था, जहां पांडवों को जीतने के लिए ऐसे कदम उठाने पड़े, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य ने भी जिंदगी में सबके साथ
अन्याय किया था, जैसे कि एकलव्य के साथ, कर्ण के साथ, राजधर्म के विरुद्ध निष्ठा। जो एक ब्राह्मण होता है उसको अपने यजमान के साथ बराबर भावना रखनी चाहिए, ना कि लालच रखना चाहिए। जितना दक्षिणा में मिले उसी में संतुष्टि लेनी चाहिए। लेकिन आजकल के ब्राह्मण भी, आजकल तो नहीं कहूँगी, ये द्वापर युग की बात है, तो उसमें गुरु द्रोणाचार्य ने भी ये अन्याय किया था। एकलव्य अगर अर्जुन से अधिक शिष्य बन ही गए थे तो उनके साथ बेचारे का अंगूठा काटने की क्या जरूरत थी। तो दोस्तों, एकलव्य ने तो गुरु भक्ति दिखाई, लेकिन द्रोणाचार्य ने क्या किया? एकलव्य की गुरु भक्ति के बदले उसका अंगूठा ही काट के मांग लिया दक्षिणा के रूप में। तो ये कोई गुरु दक्षिणा नहीं हुई मेरी नज़र में। तो ये था दोस्तों कि महाभारत में जो गुरु द्रोणाचार्य और महाभारत के सबसे बड़े धोखे के बारे में। आशा करती हूँ आप सबको मेरी कहानी पसंद आई। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक